हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम योर रीजनिंग मेंटर। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड अच्छे से अपकमिंग प्री एंड मेंस के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉरी कि मैंने जो सेल्फ गिवन एनालिसिस का वीडियो इतने लेट डाल रहा हूँ, क्योंकि हुआ क्या था कि 29 से ही मेरी थोड़ी जो तबीयत है वो थोड़ी ख़राब चल रही थी। ठीक है, तो 30 को मुझे बुखार आया था एंड कल का दिन थोड़ा रेस्ट में गया। सो मैं आज अभी थोड़ा बेटर फील हो रहा है, इसलिए मैं अभी एनालिसिस का वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, तो 30 सितंबर को मेरा एग्ज़ाम था, जो कि 1 PM वाली शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट रहते हैं उसमें। एंड एग्ज़ाम कैसे गया उसके बारे में बात करेंगे, क्या क्वेश्चंस आए थे, मैंने क्या गलतियाँ की इसके बारे में। ठीक है, मैं तो मेरे गलतियाँ नोट डाउन करके रखता हूँ मेरे डायरी में। बट मैं इसमें आपको इसीलिए बताता हूँ कि इससे भी आप सीखो कि ऐसी गलतियाँ आप ना ना करो। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश में हुआ क्या कि इंग्लिश में क्वेश्चंस क्या थे, आरसी थी। ठीक है, क्लोज टेस्ट थे। ठीक है, देन 8 to 9 मार्क्स की आरसी थी, 5 या 6 मार्क्स के कुछ क्लोज टेस्ट थे। ठीक है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं। ठीक है, सेंटेंस रीअरेंजमेंट वाले क्वेश्चंस थे। ठीक है, जो जिसे हमें सेंटेंस ब्रेक करके दिया रहता है, उसके उसके 3 से 4 चार तो थे ही एग्जैक्ट। ठीक है, वो क्वेश्चंस थे। एरर डिटेक्शन के मुझे 4 क्वेश्चंस मिले। ठीक है, एरर डिटेक्शन के 4 क्वेश्चंस थे, उसमें से सिर्फ मैंने एक सॉल्व किया, बाकी 3 सॉल्व नहीं किया। ठीक है, बाकी कुछ थे। ठीक है, सिनोम्स एंड एंटोनिम्स पूछे थे। ठीक है, सिनोम्स एंड एंटोनिम्स जो आरसी में दिए थे। ठीक है, ये आरसी वाले सिनोम्स एंड एंटोनिम्स थे। वो एक में इसका था करंट, तो इसका जो वर्ड था मैंने इसको प्रेजेंट मार्क किया था। ठीक है, देन एक था फोर्सी करके। ठीक है, एंड एक था ऑडासिटी करके। ठीक है, ये था इंग्लिश का। ठीक है, टोटल अटेम्प्ट हम बाद में बात करेंगे। ठीक है, कैसा क्या रहा तो मेरा एग्जाम। ठीक है, ऑल्दो की मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बट अच्छा गया एग्जाम मेरा। ठीक है, आई एम सेटिस्फाइड कि इतना होना चाहिए तो वो उतना हो ही गया है। ठीक है, ये था इंग्लिश का। ठीक है, अभी बात करते हैं क्वांट की। ठीक है, क्वांट में हुआ ये कि मैं स्टार्टिंग से स्टार्ट किया, तो पहले मुझे 15 अर्थमेटिक दिखे, 15 अर्थमेटिक थे डायरेक्ट। 15 पहले 15 तो अर्थमेटिक थे। मैं 1 2 3 4 ऐसे करते गया, 6 तक गया, मुझे डायरेक्ट अर्थमेटिक दिखे। देन मैंने रैंडमली उठना चालू किया, 8 10 ऐसे से उठाना चालू किया, तो मुझे 2 DIs मिले। ठीक है, एक लेंदी था। ठीक है, एक लेंदी था एंड दूसरा जो था इजी, बट उसके क्वेश्चंस लेंदी थे। ठीक है, दोनों के भी क्वेश्चन जो थे लेंदी थे, बट ये थोड़ा लेंदी था डिकोड करने में, और ये जो था इजी वाला। ठीक है, ये कौन सा था, ये इसमें मेल एंड टोटल दिया था। ठीक है, तो टोटल का हमें दिया था एंड इसमें मेल, तो इसमें से ये माइनस करेंगे हम, तो ये फीमेल आ जाएगा। ठीक है, ये इजी क्वेश्चंस थे, 5 क्वेश्चंस, बट इसमें जो क्वेश्चंस थे थोड़े घुमा के दिए थे। ठीक है, सेम ये दूसरा दिया था, उसमें भी वही सेम था। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ देखिए, हुआ यहाँ पे हुआ क्या, रॉन्ग नंबर सीरीज जो थी वो थी 25 to 30 के बीच में, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो थे वो 31 to 35 के। ठीक है, तो मैं 15 यहाँ तक किया, फिर मुझे लगा कि 15 से 16 यहाँ तक हो गए, तो मुझे डीआई किया है, तो मैंने स्टार्ट किया डीआई से। और वहाँ पे मेरी बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई कि मैंने डीआई से स्टार्ट किया। एक्चुअली हुआ क्या कि वो मेरे जब आई थिंक 18 मिनट हो गए थे, मतलब 2 मिनट वेस्ट हो गए थे, तब मेरा एक भी क्वेश्चन नहीं था, मैं सिर्फ डीआई डिकोड करने वाला था। ये जो लेंदी वाला डीआई था ना, वही डिकोड कर रहा था मैं। ठीक है, फिर मैंने यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चंस के, फिर इजी वाले डीआई पे आया, क्योंकि वो मैं फ्लो में चल रहा था, क्योंकि मुझे एक मेरा प्रेशर बिल्ड होना स्टार्ट हो गया था, क्योंकि मैंने इजी क्वेश्चंस नहीं पिक किए। ठीक है, यहाँ पे मेरी ये गलती हुई। ठीक है, फिर मुझे मैंने देखा कि रॉन्ग नंबर सीरीज, बट रॉन्ग नंबर सीरीज मुझे लगा कि रॉन्ग नंबर सीरीज में एक ऐसा था कि 5 डिजिट्स के नंबर थे, लाइक 11,000। ठीक है, देन 10,099। ठीक है, अगर जिन्होंने दिया होगा उनको तो पता ही होगा। ठीक है, ये वाले। ठीक है, देन इसमें क्या लॉजिक था पता हो क्या, एक इसमें -1, इसमें -10, यहाँ पे 989 ऐसा था, फिर 9889। ठीक है, ऐसा था, मतलब -1 -10 -100 ऐसा लॉजिक था। ठीक है, तो मुझे लगा कि रॉन्ग नंबर सीरीज थोड़ी हार्डर साइड पे जाएगी, इसलिए मैंने क्या किया, मैं आगे बढ़ा, और आगे बढ़ते मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत ही इजी। ठीक है, बहुत इजी, मतलब सिंगल डिजिट 2 डिजिट वाले, ज्यादा आपको मेहनत करनी नहीं पड़ती थी, ये 5 मार्क्स इजी थे। ठीक है, फिर मैंने ये जो डीआई के 2 3 क्वेश्चन छूटे थे, क्योंकि डीआई डिकोड कर लिया था मैंने, इस पे गया। ठीक है, यहाँ पे 5, यहाँ पे 5, और यहाँ पे मुझे 13 14 क्वेश्चन हो गए थे, और यहाँ से 1 2 क्वेश्चन मैंने और किए थे, फिर 20 हो गए थे मेरे। ठीक है, ऑलमोस्ट तभी मेरे पास 5 to 6 मिनट कुछ तो बचे थे। ठीक है,
देन मैंने रॉन्ग नंबर सीरीज दिखा, क्योंकि जो अर्थमेटिक है वो थोड़े लेंदी से और लेंदियर साइड पे थी, ठीक है। तो मुझे लगा कि रॉन्ग नंबर सीरीज करना चाहिए, तो रॉन्ग नंबर सीरीज में मैंने किया। तो रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत ही इजी थी, ठीक है। एक ये था, एक का आंसर 40 आता था, एक का 28, ऐसा कुछ 28 या 24 ऐसा कुछ तो आता था, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज बहुत ही इजी थी, जैसे मिसलेनियस मिसिंग नंबर सीरीज की जैसे लॉजिक रहते हैं, हमें फटाफट मिल जाते हैं, जल्दी जल्दी मिल जाते हैं, वैसे ही रॉन्ग नंबर सीरीज के थे। अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस थी तो आप है तो आप इजीली उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये रॉन्ग नंबर सीरीज थी, ठीक है। देन उसके साथ साथ इतना ही था, और एक मैंने अरिथमेटिक का क्वेश्चन किया था, आई थिंक प्रॉफिट एंड लॉस वाला किया था क्वेश्चन, ठीक है। तो ये मेरा था क्वांट का एनालिसिस, ठीक है। अभी बात करते हैं रीजनिंग का, ठीक है। सबसे बेस्ट जो है रीजनिंग का अब तक का मेरा पीओ का पेपर गया, ठीक है। रीजनिंग जो आईबीपीएस पीओ प्री, एसबीआई पीओ प्री, आरआरबी पीओ प्री, ठीक है, जो भी पीओ प्री अब तक मैंने दी, उसका सबसे बेस्ट पेपर जो है वो मेरा रीजनिंग का गया, ठीक है। ठीक है, रीजनिंग में क्या हुआ, रीजनिंग में देखते हैं अपन। रीजनिंग में एक वर्ड पेयर वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जिसका आंसर नन था, ठीक है। बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला, बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला। देन उसके साथ साथ ऑड वन वाले क्वेश्चंस था एक, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, ठीक है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, तो मैंने उसमें उसका इतना ध्यान नहीं दिया, एग्जाम पे ध्यान था मेरा, ठीक है। कफ वगैरह था तो सो, ठीक है, ये था। देन उसके बाद सिलॉक्स थे, ठीक है, ओनली फ्यू वाले। देन डायरेक्शन सेंस था, ठीक है, डायरेक्शन सेंस मेरे इसमें पहले ही था, ठीक है। यहाँ पे 3 से 4 क्वेश्चन पहले ही थे, तो मैंने इसको पहले ही बना लिया था, ठीक है। मैं सीक्वेंस भी बताता हूँ, सीक्वेंस भी बता देता हूँ। डायरेक्शन सेंस पहले ही था, तो 3 से 4 डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन थे, वो मैंने पहले ही बना लिए थे, ठीक है। ये था। देन एक लीनियर पजल थी, ठीक है। देन उसके साथ उसके लीनियर पजल थी, ठीक है। प्लस उसके साथ साथ एक पजल थी जो कि ए बी सी डी ई, वो स्टैक बेस वाली, ठीक है। ये इसको स्टैक बेस बोल सकते हैं, बट फ्री वाली स्टैक बेस, ठीक है। हमें जो नंबर दे रहे थे वैसे नहीं, ठीक है। इसके बाद उन्होंने ये भी दिया था, इनके सिटीज दिए थे, मुंबई, अहमदाबाद। तो इसमें मैं थोड़ा स्टक हुआ, ठीक है। इसमें मैं थोड़ा स्टक हुआ, क्योंकि इसमें मुझे 4 केसेस बनाने पड़े। पता नहीं मैंने कुछ क्या गलत कर लिया था, तो उसमें मुझे थोड़ा डाउट लग रहा था, ठीक है। बट इसको मैंने कंप्लीट किया, तो यहाँ पे मेरा थोड़ा टाइम वेस्ट किया, बट ठीक था, ठीक है। और एक कोई तो पजल थी, ठीक है, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, बट एक पजल थी, और एक, ठीक है, एक पजल थी। प्लस उसके साथ साथ बाकी जो मिसलेनियस थे वो क्वेश्चंस थे, ठीक है। एंड एक वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन था, वर्ड फॉर्मेशन, ठीक है। 1 सेकंड 7th एंड 5th ऐसा कुछ तो था वर्ड फॉर्मेशन। तो उसमें मैंने वो किया ही नहीं क्वेश्चन, बेसिकली सीरियस बताता हूँ, मैंने किया ही नहीं, मुझे देखने को ही नहीं मिला, ठीक है। तो ये था जो एनालिसिस था, ठीक है। और एक नंबर वाला क्वेश्चन था कि इवन के पहले जो नंबर्स है उसको उससे आपको -1 करना है, और अदर अदर जो नंबर्स है उसमें से -2 करना है, और इसमें से फिर ये जो नंबर है उसमें से कौन से कॉमन आते हैं वो हमें टिक करना है, ठीक है। तो उसका आंसर आई थिंक 4 आता था, 4 या 2 ऐसा कुछ तो था, उसका आता था, ठीक है। तो ये था, ठीक है। अभी बात करेंगे मेरे अटेम्प्ट के बारे में, ठीक है। इंग्लिश, क्वांट, रीजनिंग, ठीक है। तो इंग्लिश में मैंने 27 अटेम्प्ट किए, मैंने सब सॉल्व किया। एरर डिटेक्शन जो है उसके 3 क्वेश्चन है, वो उसको छोड़ दिया था मैंने, ठीक है, ये लीव वाले क्वेश्चन से। 21 के इसमें मैंने अरिथमेटिक है जो 14th अरिथमेटिक, आई थिंक 13th अरिथमेटिक है, मैंने 2 अरिथमेटिक बनाए थे, एस आई सी आई वाला एंड प्रॉफिट लॉस वाला, ठीक है। और एक डीआई का क्वेश्चन छोड़ा था, जो कि जेड इक्वल टू पी माइनस क्यू ऐसा कुछ तो इक्वेशन बन रहा था, अगर आपको याद होगा तो, ठीक है। वो वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो 13 क्वेश्चन मैंने किए थे, अरिथमेटिक के छोड़ा था, और एक डीआई का क्वेश्चन छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये टोटल 14 क्वेश्चन छोड़े थे यहाँ पे, ठीक है। रीजनिंग में मेरे 34 क्वेश्चन हुए, ठीक है। और जो छोड़ा था वो वर्ड फॉर्मेशन वाला क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया था, ठीक है। तो ये था मेरा सेल्फ गिवन एनालिसिस। टोटल मेरे जो थे वो 82 अटेम्प्ट्स बने, ठीक है, जो कि अच्छे थे। इसलिए मुझे लगा कि मेरा ये बेस्ट एग्जाम है अब तक का, ठीक है, बेस्ट एग्जाम ऑफ माई लाइफ। इसका आईबीपीएस पीओ का, ठीक है। क्योंकि पीओ का, ठीक है, आईबीपीएस पीओ नहीं बोल सकते, बट पीओ का, क्योंकि इतने अटेम्प्ट्स पीओ में इज अनदर थिंग, ठीक है। मेरी शिफ्ट जो थी वो इजी भी नहीं थी, मॉडरेट भी नहीं थी, ठीक है, दो इजी और मॉडरेट के बीच में थी, ठीक है। क्योंकि रीजनिंग मुझे पर्सनली बहुत इजी लगा, बट कौन थोड़ा लेंदियर साइड पे था। इंग्लिश भी ठीक ठाक था, मॉडरेट
की साइड पे था, ठीक है। बट रीजनिंग में भी जो ये वाला पजल था, ठीक है, ये एबीसीडी वाला, ये फंसाने वाला था, ठीक है। प्लस डायरेक्शन सेंस तो इजी था, ओनली फ्यू वाले क्वेश्चंस, ठीक है, मिसलेनियस क्वेश्चंस, और एक ये जो पजल था वो थोड़े ट्रिकियर साइड पे थे, ज्यादा कुछ हार्ड नहीं थे, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि इजी थे, ठीक है। तो ये था सेल्फ गिवन एनालिसिस, ठीक है। मेरे 82 अटेम्प्ट थे। तो अभी तो मेरी तबीयत इतनी ठीक नहीं है, तो मेरा आईबीपीएस, अभी आईबीपीएस क्लर्क रेस्ट चल रहा है, आईबीपीएस क्लर्क में इसके लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ मैं भी, ठीक है। उसके साथ साथ हमारा आईबीपीएस भी मेंस भी हो जाएगा, ठीक है। तो आने वाला है, उसके लिए भी प्रिपेयर करना है, आरबीआई के लिए भी प्रिपेयर करना है, एसबीआई पीओपी, एसबीआई क्लर्क के लिए भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। प्लस आरआरबी पीओ के इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर करना है। तो इसलिए मैं अभी थोड़ा 2-3 दिन रेस्ट लूंगा, एंड फिर उसके बाद स्टार्ट करूंगा, क्योंकि हेल्थ को पहले प्रायोरिटी देना चाहिए, क्योंकि हेल्थ अगर अच्छी रही तो मैं आगे अच्छा कर पाऊंगा, ठीक है। सो ये था हमारा सेल्फ गिवन एनालिसिस, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग। एंड हाँ, सॉरी फॉर द कि जो पजल के सीरीज है वो वीडियोस नहीं आ रहे, ठीक है। जो मैंने 30 सितंबर तक थे शेड्यूल करके रखे थे, बट अभी अगर मेरे से जैसे पॉसिबल होता है तो मैं वीडियोस डाल दूंगा, ठीक है। उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी, मेरा जो तबीयत है वो उतना ठीक नहीं है, इसलिए मैं वो बना नहीं पा रहा, ठीक है। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट एंड कीप ग्राइंडिंग।